हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। क्या है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट? जैसे आप सम को इस सिंबल से दर्शाते हैं ना, सम को, सब्ट्रैक्ट को आप जो है इस सिंबल से दर्शाते हैं, और मल्टीपल को या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको आप इस सिंबल से दर्शाते हैं। बिल्कुल दर्शाते हैं। यही कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे फैक्टोरियल को कैसे दर्शाएंगे। फैक्टोरियल जो होता है हमारा, दो तरीके से उसको फैक्टोरियल को हम दर्शा सकते हैं। फैक्टोरियल को लिखने का तरीका किसी भी नंबर पे, जैसे 5 लें, ये एक तरीका हुआ, और 5 पे इस तरह का जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, ये भी एक प्रकार का फैक्टोरियल है। लिखने का दो तरीका फैक्टोरियल आपने यहाँ तक सीखा। चलिए अब बढ़ते हैं फैक्टोरियल का आगे की प्रक्रिया। फैक्टोरियल किसी भी संख्या का बोले तो घटते हुए क्रम में आपको जाना है 1 तक, वो भी गुना के फॉर्म में। घटते हुए क्रम में गुना के फॉर्म में 1 तक। जैसे 5 फैक्टोरियल बोले तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और इसका जो भी वैल्यू होगा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 120 120, यही होगा फैक्टोरियल का वैल्यू 5 फैक्टोरियल का। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं और सीखते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल को बोले, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? हम इस तरह से ना लिख के, यदि हम 4 और ये विस्मयादिबोधक टाइप का जो सिंबल है ये भी दें, ये भी फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल, दोनों एक ही बात है। तो यानी घटते हुए क्रम में गुना के फॉर्म में जो संख्या है 4 3 2 मल्टीप्लाई 1, और इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा, 4 को 3 से गुना कीजिएगा, 12 2 जा 24, यही होगा फैक्टोरियल 4 का वैल्यू। ठीक है, अब चलिए फैक्टोरियल 3 देखते हैं, 2 देखेंगे, फिर 1 और 0। सेम 3 फैक्टोरियल का वैल्यू भी यही होगा। 3 घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 तक। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी वही होगा, घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और लेकिन आपको फैक्टोरियल 1 का वैल्यू जो होगा घटते हुए क्रम में 1। लेकिन आपको जो है फैक्टोरियल 0 का मान याद रखना होगा। ये एक प्रकार का समझिए एक्सेप्शन है, या जो समझना है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा। बाकी सब में देखिए घटते हुए क्रम में, जैसे यहाँ 2 फैक्टोरियल है, 2 × 1, और यहाँ पे तो 1 फैक्टोरियल का मान ही ये पूछ रहा है, तो 1 घटते हुए क्रम में 1 गुना के फॉर्म में। लेकिन आपको फैक्टोरियल 0 का वैल्यू याद रखना होगा। ये फैक्टोरियल 0 है। तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन, फॉर्म इन प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में। प्राइम फैक्टर को आप अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें जो है आप n, किसी भी नंबर के लिए मैंने बताया नहीं, किसी भी नंबर के लिए आप n के फॉर्म में मैं एक लिख देता हूं, जैसे फैक्टोरियल n। इसका मतलब किसी भी संख्या का आपको फैक्टोरियल बोले, ये n दोनों बराबर बात है, आप समझ रहे हैं। फैक्टोरियल n यानी n के गुना के फॉर्म में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में गुना के फॉर्म में 1 तक, यानी n में अब कुछ घटाना होगा, यानी n-1 जो भी संख्या का निकाले, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह n-2, इसी तरह घटते हुए क्रम में 1 तक जाना है। तो कहाँ तक हम घटेंगे नहीं मालूम है, तो घटते घटते यहाँ पे 3 दें, 2 दें और 1 में, ये है फैक्टोरियल n का वैल्यू। यहाँ n के जगह आप कोई भी नंबर रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये तो देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है हमको लिखना है फैक्टोरियल को। तो चलिए ये भी सीख लेते हैं। कोई फैक्टोरियल लेते हैं, चलिए फैक्टोरियल 5 ही लेते हैं। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आपको निकालने में बता दिया हूं, लेकिन आपको जो लिखने का क्रम है वही लिखेंगे एक बार। फैक्टोरियल
5 को अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। सॉरी मित्रों, अभाज्य गुणनखंड नहीं, यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, प्राइम फैक्टर नहीं होके प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे आप सही कर लें, क्योंकि x जरा सा प्राइम नंबर होगा, प्राइम फैक्टर नहीं। तो आप यहाँ प्राइम नंबर कर लें, हमें ध्यान में नहीं रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो फैक्टोरियल 5 है, इसको अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखना है। जो हमारा अभाज्य संख्या होता है, जिसको आप प्राइम नंबर कहते हैं, वो 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट इसी तरह चलते जाएगा इन्फिनिटिव तक, जो भी प्राइम नंबर हो। तो अब हमको लिखना है प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अब देखते हैं इसमें कितना 2 की संख्या है। 2 की संख्या 1 तो पावर 1, 3 की संख्या 1 तो पावर 3, सॉरी 2 की संख्या जो है हमारा, देखिए यहाँ पे 2 की संख्या 4 में 2 2 और 1 2, यानी कि 2 की संख्या 3 है। और 5 में 3 की संख्या 1 और 5 जो है 5 की संख्या कितना है, इस पूरे में 5 की संख्या 1। आप इस तीनों को जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी 2 पे क्यू, जो भी हम लिखे हैं 2 का क्यू गुना 3 गुना 5, इसको जो भी मल्टीप्लाई करने पाएगा, चलिए इसको कर ही लेते हैं। 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 8 को 5 से यानी 40 यानी कि 120 हो रहा है। और आप इसको भी गुना कीजिएगा तो ये भी सेम आएगा 120। तो अभाज्य संख्या के रूप में लिखने पर भी फर्क नहीं पड़ता है, ये आपने देखा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है। और एक संख्या लेके देखते हैं, फैक्टोरियल 4 है। इसको कहाँ तक, इसको लिखने का तरीका, मल्टीप्लाई के फॉर्म में घटते हुए जाना है 1 तक। अब इसको जो है अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। अभाज्य संख्या के लिए कहाँ से शुरू होता है, 2 से। पहले 2 गुना 3 गुना 5, देखिए 5 इसमें है ही नहीं तो 5 क्यों लिखेंगे। तो अब देखेंगे 2 की संख्या कितना है, ये जो फैक्टोरियल 4 में 2 की संख्या कितना है। 2 की संख्या 4 में 2 को 2 और 2 1, यानी 3 है और 3 की संख्या 1 है। इसको भी आप गुना कीजिए, 2 का क्यू हो जाएगा 8 या 24 और ये भी 24। एक और देखते हैं, फैक्टोरियल 4 भी हमने देख लिया, फैक्टोरियल 5 भी देखा, और एक नंबर लेते हैं फैक्टोरियल 7। घटते हुए क्रम में कहां तक जाना है, आप 1 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो तरीका सिखा रहे हैं उस तरीके से आप समझिए। घटते हुए क्रम में हमको जाना है 1 तक। अब देखिए इसमें 2 अभाज्य संख्या के फॉर्म में लिखेंगे, 2 3 5 7। तो अब देखिए इसमें 2 की संख्या कितना है, 1 2 यहाँ पे है और इसमें 2 2, यानी 2 1 3 और 1 6 में 1 2, 3 1 4, 2 पे पावर 4। और 3 की संख्या कितना, 1 3 यहाँ, 6 में 1 3 यानी 2, और 5 की संख्या 1, 7 की संख्या 1। इसका जो भी, इसको आप गुना कीजिएगा, जो भी आएगा वो ऊपर वाले को फैक्टोरियल 7 को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आएगा। तो देखिए छोटे नंबर का 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 की संख्या निकालना बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, फैक्टोरियल 20। अब इसमें इसको अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में आप लिखें तो काफ़ी कठिनाई होगा, चाहे 1 से गुना करके लिखें 20 तक, या फिर 20 से घटते हुए गुना के फॉर्म में 1 तक।
फर्क नहीं पड़। तो अब इसमें 2 की संख्या निकालना काफ़ी मुश्किल है, 2 की संख्या निकालना काफ़ी मुश्किल है। अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आप 2 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या आप निकाल सकते हो। लेकिन इससे पहले आप देखिए फैक्टोरियल को लिखने का एक तरीका मैं दिखाता हूँ। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिया है फैक्टोरियल 5 में देखिए अभाज्य संख्या के रूप में जो मैंने लिखा है वो फैक्टोरियल 5 है तो 5 तक गए हैं अभाज्य संख्या के रूप में। इस चीज को देखिए और समझिए, फैक्टोरियल 5 है तो अभाज्य संख्या के रूप में 5 तक गए हैं, ठीक है। और देखिए फैक्टोरियल 4 है तो अभाज्य संख्या के रूप में हम 4 तक गए हैं। 4 तक बोल रहे हैं तो 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, यानी 4 के पहले, यानी 4 तक गए हैं, ये सेंस है। यानी 3 तक ही गए क्योंकि 3 ही अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। और देखिए फैक्टोरियल 7 बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 7 बोल रहे हैं यानी अभाज्य संख्या कहां तक जाना है, 7 तक। 7 अभाज्य संख्या है तो लिखेंगे ही। अब देखिए उसी तरह फैक्टोरियल 20 बोल रहे हैं तो हमारा जो अभाज्य संख्या है फैक्टोरियल 20 तक जाएंगे, लेकिन 20 हमारा अभाज्य संख्या नहीं, 20 के पहले यानी 19 तक हम जाएंगे। तो इस चीज को अब हम कट कर देते हैं। तो हम लोग अभाज्य संख्या कहां तक जाएंगे, 19 तक। 2 3 5 7 11 13 17 19। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड पे कुछ ना कुछ पावर होगा। जैसे कि अब हमको 2 की संख्या निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। घटते हुए फैक्टोरियल 20 का जो मान होगा वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 मतलब 20 तक। तो कुछ ना कुछ इस पे पावर अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो कुछ ना कुछ इसके पावर होगा। तो इसके लिए 2 की संख्या हमें जानना होगा, 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 का संख्या, 11 की संख्या। तो अब हम लोग सीखेंगे 2 की संख्या कैसे निकालते हैं, 3 की संख्या और 5 की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आप हमें 20 का बना के बताइएगा क्या होगा। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 की संख्या और 5 की संख्या, 7 की संख्या कैसे निकालेंगे। छोटा जब नंबर था तो आप गिन के आसानी से निकाल दिए कि 2 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या। अब हम लोग एक लेते हैं 10, फैक्टोरियल 10। ये है फैक्टोरियल 10 यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में घटते हुए क्रम में 1 तक। ये 1 से ही हम लिख लें। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घटते हुए क्रम में 1 तक जाना है तो हम 1 तक ही जाएंगे। इसमें भी थोड़ा मुश्किल है 2 का संख्या निकालना, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तो हम लोग लिखने सीख गए हैं। कहाँ तक लिखेंगे, जब फैक्टोरियल 10 है तो 10 तक जो अभाज्य संख्या है उसी को लिखेंगे। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना। 9 होगा, 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं। 11 होगा, 11 बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 तक में 11 नहीं होगा। यहाँ तक के पावर पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ इसके पावर में कुछ ना कुछ होगा। अभाज्य संख्या के जब हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ पावर होगा। अब चलिए यहाँ 2 की संख्या कुछ कितनी है, यहाँ पे ये जो पूरा मल्टीपल है 2 की संख्या, 3 की संख्या। अब 2 की संख्या निकालने का तरीका सीखते हैं। 10 में 2 की संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखिए 2 तरीका है 2 की संख्या निकालने का। दो की संख्या निकालने का 2 तरीका है। आप सोच सकते हैं 2 जो 1 से 10 तक में है, 2 4 6 8 और एक 10 भी है। 2 में 2 1 होगा और 4 में 2 गो होगा,
मतलब ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले ये सीख लें। 6 में जो है 2 1 होगा, 8 में 2 3 गो होगा, 1 + 1 + 1। और एक 10 आता है, 10 तक में वही क्वेश्चन को बना रहे हैं, 2 की संख्या। 10 जो है 10 में कर दो 1 2। अब सारे जो हैं उसको जोड़ लेंगे 2 की संख्या को। यहाँ देखिए 5 3 8 8 आ रहा है 2 की संख्या। उसी तरह 2 की संख्या निकाले, अब 3 की संख्या निकालेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको हल्का तरीका ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 पे पावर 8 लिखेंगे, लेकिन आपको मैं अच्छा तरीका बता देता हूँ। ये थोड़ा आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको समय लग जाएगा, लेकिन समय ना लगे इसलिए मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। 10 में 2 की संख्या निकालने के लिए देखिए 10/2 कहने का मतलब है 2 से भाग लगने वाला 10 तक में कितना संख्या है। तो आप 10 2 से जो है डिवाइड कीजिएगा 5, ठीक। उसके बाद जो है फिर 5, जब तक 2 से छोटा ना हो जाए, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से छोटा ना हो जाए तब तक भाग देंगे और भाजक को सिर्फ लिखेंगे। 2 से 5 2 बार में, फिर अभी 2 से के बराबर है फिर भी भाग देंगे तो 1, और ये जो भी आया इस सारे प्रोसेस को जोड़ देंगे। 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8। अब देखिए 3 की संख्या कैसे निकालेंगे। 3 की संख्या निकालने के लिए भी 10 में जो है 3 से भाग देंगे। ये तरीका आपको पसंद आएगा और आप ही इसको आप आजमाओगे। 10 से भाग देंगे तो 3 बार में, शेषफल को नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ भाजक को लिखते जाना है। फिर 3 में जो है फिर 3 से भाग देंगे जब तक कि 3 से छोटा ना हो जाए। जिससे भाग देंगे उससे छोटा ना हो जाए। 3 से भाग देंगे 1 तो 3 1 4। 3 की संख्या जो है 4 गो हुआ, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 2 की संख्या निकाल लिए, 3 की संख्या निकाल लिए, और अब हम लोग अभाज्य संख्या 5 की संख्या निकालेंगे। ओह नो, ये क्या कलर हो गया। जरा सा 1 सेकेंड। चलिए रहने देते हैं। अब 5 की संख्या निकालते हैं। 5 की संख्या निकालने के लिए 10 में जो है 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। ये 5 से छोटा हो गया, रहने देंगे। यानी कि 5 की संख्या का गो है 2 गो है 10 तक में, और अभाज्य संख्या के कितना रह गया, एक 7 रह गया। 10 में जो है अब 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसके बाद अभाज्य संख्या नहीं है, इसके बाद अभाज्य संख्या नहीं है। अब जो है अब हम लोग सबको लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ मार्कर इस समस्या आ गया। अब हमें मालूम नहीं है कैसे इसको हैंडल करना है। हाँ, कुछ ना कुछ हो गया। तो देखिए अब जो निकला उसको हम लिखते संगे। 10 2 की संख्या कितना निकला, 8। ये छोटा डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा समस्या हो रहा है। 2 की संख्या 8, और 3 की संख्या हम कितना निकाले हैं, 3 की संख्या निकाले हैं 4। 5 की संख्या कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, और 7 की संख्या 1। तो आप इस विधि से आप निकाल सकते हो 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या, बड़ा से बड़ा नंबर में। तो आपने सीख लिया। इससे जुड़ा क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं आप सभी को, और उस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूं। जैसे कहेगा फैक्टोरियल 9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 9 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पहले फैक्टोरियल 9 को जो है क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे, तब ना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो फैक्टोरियल 9 को अभाज्य गुणनखंडों के फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने बताया। पहले अभाज्य नंबर को लिखेंगे, 2 3 5 7 9 तक जाना है।
तो 9 तो हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, तो 7 तक जाएंगे। अब इसमें देखेंगे 2 की संख्या कितना है, निकालने का तरीका मैंने बताया। मन में भी आप कर सकते हैं, जब जान जाइएगा तो मन में भी कर सकते हैं। 2 से 4 बार में, फिर देखिए 4 को भाग लगाइए 2 बार में, फिर 2 को 2 से 1 बार में, यानी 4 2 6 1 7, 2 की संख्या 7। ठीक, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो दिक्कत समस्या तो हो ही जाता है। उसके बाद देखते हैं 3 की संख्या कैसे निकालेंगे। 9 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा, फिर जो 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा। इस सबको जोड़ते जाएंगे, 3 1 4, 3 की संख्या कितना 4। ओह सॉरी, अब देखिए 7 की संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या यदि भाग देंगे तो 5 की संख्या 1 आएगा, 5 की संख्या क्या आएगा 1, और जब 1 आने लगे तो समझिए 1 ही आएगा 1। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड संख्या मतलब कितना गुणज में है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में पावर को जोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या में पावर को जोड़ते हैं, या फिर कितना करने का मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या का वो गुना के रूप में। जैसे किसी का अभाज्य गुणनखंड, चलिए इसको थोड़ा सा नहीं तो पुश करके एक को अभाज्य गुणनखंड ही दे देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा भी पुश कर देते हैं, जैसे 8 ही लिए। 8 में पूछेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा ना 3, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 गो हुआ संख्या हुआ ना। इसको 2 पे पावर 3, यानी कि पावर को जोड़ते हैं। वही देखिए यहाँ पे पावर को जोड़ते हैं, तो 7 + 4 + 5 पे पावर जो है 1 है, और 7 पे भी 1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 12 1 13। यही होगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।